कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि मुझे फॉर्मूले को समझने में आसान हो जाए। तो देखिए बच्चों, यदि सर्कल की मैं बात करूं तो सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को ही सर्कल कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं ऑल पॉइंट्स जो है कि क्या किसी फिक्स जो है कि क्या पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। तो जो इक्वी डिस्टेंस पे होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ये जो इक्वी डिस्टेंस होता है सर्कल का सेंटर से किसी भी एनी पॉइंट का, तो ये मेरा रेडियस हो जाता है बच्चा, समझिए। उसके बाद ये आपका सर्कल का टोटल सरकमफ्रेंस हो जाता है, और सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर के इक्वल हो जाता है, समझिए होता है। और सर्कल का जो एरिया होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये जो बेसिक बातें हैं ये मालूम होनी चाहिए आपको, तभी आगे की फॉर्मूला जो है कि आपको समझ में आएगा, समझिए। उसके बाद यदि सरकमफ्रेंस पे, ये बाउंड्री जो है सरकमफ्रेंस है, इस बाउंड्री पे यदि कोई भी 2 पॉइंट्स आपको देखने को मिले तो इस पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा ये आपका कॉर्ड होगा, इसे हम कॉर्ड कहेंगे बच्चों। उसके बाद सरकमफ्रेंस का कोई भी एक जो है कि क्या पार्ट्स को यदि आप लेते हैं, ये नीचे वाला, तो ये पार्ट्स आपका जो है कि क्या आर्क होता है, इसे हम आर्क कहते हैं, समझिएगा। उसके बाद 2 रेडियस और 1 जो है कि आर्क से बाउंडेड रीजन जो होता है मेरा, ये मेरा होता है सेक्टर होता है, इसे हम बच्चों सेक्टर कहते हैं। और एक कॉर्ड और एक आर्क से बाउंडेड रीजन जो होता है मेरा, वो मेरा होता है सेगमेंट होता है, समझिए। इसमें क्या क्या हम चीजें पढ़ने वाले हैं आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा। ये तो आपको बेसिक चीजें मालूम हो गई। अब जो है कि हम चीजों को, नेक्स्ट चीजों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। यदि किसी भी जो है कि क्या, यदि कोई एक सर्कल हो दिया हुआ है आपको, और उसमें से यदि मैं जो है कि क्या एक सेक्टर को जो है कि क्या काट करके निकाल लूं, समझिए। ये हो गया सेंटर, यहां से एक जो है कि हम सेक्टर को काट रहे हैं, ओ ए बी, ये मेरा क्या है सेक्टर है, इसको मैं काट करके निकाल रहा हूं, समझिएगा। इस सेक्टर को काट करके निकाल रहा हूं, और ये सेक्टर जो है कि क्या, ये सेक्टर इस आर्क के थ्रू, करने का मतलब क्या, ये सेक्टर जो है कि क्या इस आर्क के थ्रू जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो बताइए थीटा एंगल के लिए इस सर्कल के सेक्टर का एरिया क्या होगा, समझिएगा। तो कहने का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा के लिए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एक सेक्टर काट रहे हैं, उसमें जो उसका आर्क है वो आर्क जो है कि क्या उसके सेंटर पे थीटा एंगल को फॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए जो है कि क्या एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, समझिए। आप बोलिएगा सर ये कैसा सेक्टर होगा, तो हम बोलेंगे ये माइनर सेक्टर होगा। तुम बोलोगे सर माइनर सेक्टर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हम बोलेंगे सेक्टोरियल एंगल पे डिपेंड करता है। छोटा होगा तो माइनर होगा, बड़ा एंगल होगा तो ये क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ये आपका मेजर सेक्टर हो गया, ये क्या हो गया आपका मेजर सेक्टर। तो किसी भी जो है कि क्या एंगल के लिए एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड किया जाएगा, व्हेन यू हैव गिवन रेडियस ऑफ जो है कि क्या सर्कल। यदि आपको किसी भी जो है कि क्या सर्कल का रेडियस आपको गिवन हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यदि मैं इस पॉइंट से जो है कि क्या स्टार्ट करता हूं चलना, तो टोटल यदि मैं फिर से इसी पॉइंट में यदि आता हूं चल करके, तो एक जो है कि क्या राउंड क्लियर होता है, और एक राउंड में जो है कि हम टोटल एरिया को कवर कर लेते हैं। और जब टोटल एरिया कवर करते हैं तो सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो कहने का मतलब 360 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो ये एंगल जो है कि टोटल पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री के इक्वल होगा। और यदि मैं थीटा एंगल की बात करूं तो थीटा एंगल के लिए एरिया ऑफ जो है कि क्या सर्कल का जो एरिया होगा वो कितने जो है कि क्या एरिया के इक्वल होगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू क्या थीटा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा। तो क्या होगा फॉर्मूला, ये आपको मालूम होना चाहिए, थीटा अपॉन क्या 360 डिग्री अब मल्टीप्लाई क्या पाई आर स्क्वायर। ये एरिया है,
कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा किसी ना किसी सेक्टर का एरिया फाइंड होगा, इसलिए इसका यूनिट क्या होनी चाहिए, स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, हो गया। अब बोलेगा यदि ये एंगल माइनर सेक्टर का हो तो ये एरिया भी जो है कि क्या माइनर सेक्टर का ही निकलेगा, और यदि एंगल ये मेजर सेक्टर का होगा तो एरिया भी जो है कि क्या मेजर सेक्टर का ही निकलेगा। समझे कितना आसान था बताइए। अब जो है कि क्या आप एंगल पे जो है कि ये एंगल पे ही डिपेंड करेगा कि माइनर सेक्टर का एरिया या मेजर सेक्टर का। समझिए यदि सपोज दैट ये थीटा गिवन है तो यदि ये माइनर है तो मेजर के लिए एंगल क्या यूज कीजिएगा, 360 माइनस क्या थीटा। तो एंगल को सिर्फ चेंज कर दीजिएगा तो माइनर और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड हो जाएगा। अब हम चलते हैं जो है कि क्या लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एन एंगल थीटा। थीटा एंगल के लिए जो है कि क्या आर्क का लेंथ क्या होगा समझिए। आप यदि किसी भी सर्कल में एक छोटे से आर्क को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, छोटे से आर्क को कट कर रहे हैं, तो उस लेंथ का आप यदि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एन एंगल थीटा, तो कहने का मतलब यदि आप ए बी आर्क को कट किए और वह जो है कि क्या उसके थ्रू उसको रेडियस को यदि सेंटर से मीट कर दिए उसके इंड और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, तो वह एंगल सेंटर पे यदि थीटा डिग्री का एंगल बनाने लगा तो इस थीटा एंगल के लिए जो है कि क्या इस आर्क का लेंथ क्या होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यदि इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ तो फिर इसी पॉइंट में आता हूँ तो ये टोटल 1 राउंड जो है कि मैं कवर करता हूँ, और जब 1 राउंड कवर करता हूँ तो डिस्टेंस 2 पाई आर के इक्वल जो है कि कवर करता हूँ, और जब डिस्टेंस 2 पाई आर के इक्वल कवर करता हूँ तो सेंटर पे जो है कि 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो कहने का मतलब सिंस 360 डिग्री इक्वल टू क्या 2 पाई आर हो जाएगा। 1 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा 360 डिग्री। समझिएगा तो थीटा एंगल के लिए देयरफॉर थीटा एंगल के लिए क्या हो जाएगा तो 2 पाई आर अपॉन क्या 360 डिग्री और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चा आपका थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब थीटा एंगल के लिए किसी भी जो है कि क्या आप आर्क का लेंथ यदि फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉमन फॉर्मूला यही होगा। इसको लिखेंगे कैसे, थीटा अपॉन क्या 360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा बच्चा आपका 2 पाई आर हो जाएगा। ये किसी ना किसी आर्क का लेंथ होता है, इसलिए जो है कि क्या इसका जो यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट होगा, सिंगल यूनिट। समझे क्या, समझ में आया। तो आज